बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिटकॉइन एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बिल्ड कर रहा है। गाइस, बिटकॉइन की एक रनिंग कैंडल चल रही थी और बिटकॉइन की रनिंग कैंडल जैसे ही इसके नीचे क्लोज हुई और इस गैप को फिल करने के लिए बीटीसी यहां से नीचे आया। ये देखें गाइस, यहाँ से ये इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर ये बीटीसी इसके नीचे आया और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट होने के बाद बीटीसी अब यहाँ से ऊपर की तरफ मूव बना रहा है और यहाँ से कुछ लोगों ने अपनी एंट्रीज को फुलफिल किया और उनकी एंट्रीज फुलफिल होने के बाद बीटीसी अब अपवर्ड डायरेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीटीसी बार बार बाउंस बैक हो रहा है। और अब यहाँ से हम गौर से देखें तो इस ऑर्डर ब्लॉक को बीटीसी ने स्वीप किया है, मींस यहाँ की लिक्विडिटी को बीटीसी ने यहाँ पर ग्रैब किया है और जब बीटीसी ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया तो यहाँ से बाइंग ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब यहाँ से बीटीसी के ऊपर जाने के चांसेस हैं इस लेवल पर जहाँ पर बीटीसी को कुछ लोगों ने शॉर्ट किया था और उनके स्टॉप लॉस को हिट करने बीटीसी यहाँ तक 1,10,000 तक जा सकता है। नेक्स्ट अब यहाँ से बीटीसी का क्या हो सकता है और ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर मोमेंटम क्यों नहीं बना रहे। बीटीसी पंप होता है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं हो पाते और जब बीटीसी डंप होता है तो ऑल्ट कॉइन उतनी ही स्पीड से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सारे सवालों के जवाब इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो आज तक। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए सो दैट क्रिप्टो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो अब गाइस आते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ और यहाँ पर चार्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ ताकि आपको एक वाज़िया पिक्चर नजर आए। अब गाइस हम आते हैं बिटकॉइन के वीकली चार्ट की तरफ। ये है बिटकॉइन का वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट फ्रेम में अगर बीटीसी को हम देखें तो इसके अंदर आपको समझ आएगा कि जो पिछला हाई लगा था बीटीसी ने उस हाई को ब्रेक किया और अपना एक हायर हाई बिल्ड किया और उसके बाद यहाँ से नीचे आया क्योंकि काफी लोग इस ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं और इन ब्रेकआउट पे ट्रेड करने वाले लोगों को बीटीसी ने हंट किया, यानी कि उन ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट किया। और जब यहाँ से नीचे आया तो काफी लोगों ने यहाँ से बीटीसी को शॉर्ट किया क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ से अब ये नीचे जाएगा और बायर यहाँ से ट्रैप हो जाएंगे और अब यहाँ से सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं। और इस केस में जहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों ही ट्रैप हो जाएं तो इस कंडीशन को साइडवे कहते हैं, यानी कि बीटीसी इस वक्त साइडवे मूवमेंट में है। यहाँ पर वीकली चार्ट फ्रेम में आपको बीटीसी एक साइडवे मूवमेंट में नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसको हम डेली या 4th आवर के चार्ट फ्रेम में देखें तो कुछ पिक्चर क्लियर होती है। तो 1 डे और 4th आवर के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि बीटीसी बड़ी बड़ी मूव्स बना रहा है, बड़ी बड़ी बेरिश और बुलिश कैंडल्स को प्रिंट कर रहा है। तो 4th आवर के अंदर बीटीसी को अगर हम गौर से देखें तो बीटीसी का टोटल प्राइस एक्शन आपको समझ में आ जाएगा, जबकि वीकली चार्ट फ्रेम में आपको पूरी की पूरी मार्केट साइडवे के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन अगर आप इसको 4 घंटे में देखें तो आपको एक पूरी की पूरी वेव नजर आ रही है कि मार्केट इस तरह से मूव कर रही है। तो अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारा इम्पोर्टेंट एरिया है इसको प्राइस ने टेस्ट किया है और इसको टेस्ट करने के बाद अब बीटीसी ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ पर गौर से देखिएगा इसकी एक चीज बड़ी गौर तलब है कि बीटीसी शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो नीचे का एक गैप था उसको बीटीसी ने यहाँ पर आकर फिलअप कर दिया है। यहाँ पर बीटीसी में जो एक स्पाइक्स आई थी उसको यहाँ पर बीटीसी ने फिलअप कर दिया है, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया और इसको टेस्ट करने के बाद अब यहाँ से ऊपर की मूव बना रहा है। तो अब ये ऊपर साइड पर गाइस बायर्स को टेस्ट करने जाएगा। तो इस केस में अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा इसी पर हम आगे बात करेंगे। तो बीटीसी की अगर डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर बीटीसी का एक ये लेवल निकल कर आता है जहां पर बीटीसी जा सकता है और अगर ये 1,01,000 को ब्रेक करता है तो इसके नीचे ये पूरा का पूरा एरिया एक गैप का एरिया है, क्योंकि इस एरिया में कुछ खास सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। इसको कुछ यूं इस तरह से हम देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे एक डिमांड जोन भी है और इस गैप को बीटीसी ने ऑलरेडी थोड़ा सा फिलअप भी किया है लेकिन कंप्लीटली फिलअप नहीं कर सका क्योंकि बीटीसी ने बिल्कुल मामूली सा इस गैप को फिल किया है और बाकी अब ये सारा का सारा गैप बच गया है जिसको बीटीसी अगर नीचे की तरफ आया तो फिलअप कर सकता है। तो मुझे ये लगता है कि अब अगर बीटीसी इस ब्लॉक से नीचे आया तो पहले इसको टेस्ट करेगा और अगर इसको टेस्ट करने के बाद बाउंस बैक ना हुआ तो इस रेजिस्टेंस इस सपोर्ट को जो कि 1,01,000 की है इसको ब्रेक करता है तो ये फाइनली इस एरिया को टेस्ट कर सकता है जो कि ये इसका एक लास्ट मूवमेंट है और मुझे नहीं लगता कि बीटीसी अब इस लेवल से नीचे गिरेगा। मुझे इस लेवल से बीटीसी का मजीद नीचे गिरना नामुमकिन सा नजर आता है। ये मेरी एक पर्सनल राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं क्योंकि किसी के भी नफ़ा या नुकसान की जिम्मेदारी हम नहीं लेते।
बाकी आप खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी एक पर्सनल राय है और हर ट्रेडर का बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करने का एक अपना तरीकाकार होता है। मेरी नज़र में बीटीसी का मजीद यहाँ से इस लेवल से मैं गाइज आपको लेवल्स बताता हूँ, और ये लेवल है 97,000 से लेके ऑलमोस्ट 95,900 तक के। इससे नीचे बीटीसी का गिरना मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा, वो भी इस केस में कि अगर बीटीसी इन दोनों लेवल्स को ब्रेक करता है। वैसे अगर यहाँ पर ना भी आए तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर प्राइस यहाँ तक आएगी भी तो यहाँ से एक ठीक ठाक बाइंग प्रेशर बिल्ड हो सकता है और बीटीसी यहीं से एक अपवर्ड मूव की डायरेक्शन दे सकता है, एक अच्छी खासी रैली की शुरुआत कर सकता है और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर प्राइसेस इस लेवल तक आई तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और इस लेवल पर आना ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इस लेवल पर आकर आपने पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि रिटेलर्स को और स्मॉल ट्रेडर्स को पैनिक करने के लिए ही मार्केट में इस तरह के डंप लगाए जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये हमारा एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, जहां पर बायर्स पूरी कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा बीटीसी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं कर लें और इस लेवल पर बाइंग करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। गाइस, मैं चार्ट को दोबारा क्लियर करता हूं ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आए और आप अच्छे तरीके से बीटीसी की मूवमेंट को समझ सकें। तो अब अगर यहाँ से बीटीसी में किसी ने एंट्री लेनी है तो अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा रखना है, यहाँ पर 1,04,304 पर, इस जगह पर। और ये जो एक डोजी इंडिसीजन कैंडल है, इसके बिलो का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं यहाँ कहीं पर और अपने पहला टारगेट को यहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि बनता है 1,08,471। अपने दूसरे टेक प्रॉफिट को यहाँ तक रख सकते हैं $1,10,400 तक, यानी कि आप $1,10,000 तक बीटीसी की मूवमेंट देख सकते हैं। क्योंकि अगर बीटीसी यहाँ तक आया तो इसको एक पूरी की पूरी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि ये देखें गाइस, अगर हम इसकी ट्रेंड लाइंस को भी बनाकर देखें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बिल्ड होती है, क्योंकि प्रीवियस टाइम पर यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम बिल्ड हुई थी और इसी जगह से सेम इसी जगह से बीटीसी ने रिजेक्शन दे दी और यहाँ से ही सेलर्स एक्टिवेट हुए थे। तो यहाँ पर सेलर्स आपको दोबारा से एक्टिवेट होते नजर आ सकते हैं, वो भी सिर्फ शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। और शॉर्ट टाइम फ्रेम और लॉन्ग टाइम फ्रेम के फर्क को आपको समझना पड़ेगा। तो वन डे के अकॉर्डिंगली आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो अब हम चलेंगे फोर्थ आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पर। तो फोर्थ आवर में अगर बीटीसी का हम देखें कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई थी, जिसको हम एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इसको यहाँ पर बीटीसी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप गौर से नीचे भी देखें तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बिल्ड हुई थी, जिसको बीटीसी ने अच्छे तरीके से ब्रेकआउट किया। इसके कलर को भी मैं थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, ये भी हमारी एक रेजिस्टेंस थी जिसको बीटीसी ने एक अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया। और अगर हम वॉल्यूम को चेक करें तो बीटीसी ने यहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम से इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। तो यहाँ से बीटीसी को एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेना चाहिए और इस रेजिस्टेंस को, जो कि अब इसकी सपोर्ट बन चुकी है, इसको रीटेस्ट करना चाहिए, जो कि लेवल बन रहा है 1,06,237 से लेकर 1,05,800 तक का। यहाँ से अगर बीटीसी डंप होता हुआ इस सपोर्ट को रीटेस्ट करता है तो यहाँ पर एक एंट्री बनाई जा सकती है और यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद आपका पहला टारगेट ही यहाँ तक हो सकता है, जो कि बनता है 1,08,400 तक का। क्योंकि जो यहाँ का एरिया है, इसको स्वीप करने के लिए बीटीसी 1,08,400 तक इजीली मूव बना सकता है। और जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, अगर वो यहाँ पर भी एंट्री लें तो उनका स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ जाएगा और अगर थोड़ा सा डिप से बाय करें तो आपको एक बेस्ट एंट्री यहीं से मिल सकती है। क्योंकि यहाँ से इस लेवल से अगर मैं सपोर्ट को एक्सटेंड करूं तो ये देखें गाइस, ये एक अच्छी सपोर्ट कंसिडर होती है और ये लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस लेवल ने हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बिल्ड हुई, यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हुई और इसको यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस भी इसने ट्रीट किया और रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता हुआ फिर नीचे आया। यहाँ पर फिर उसने एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया और फिर अगेन से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ इस लेवल तक मूव बना गया। तो हम कह सकते हैं कि ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए ही बीटीसी एक अच्छी मूवमेंट बनाता रहा है और इस लेवल पर तो बीटीसी ने एक अच्छी खासी स्ट्रगल की है और एक अच्छी खासी स्ट्रगल करने के बाद ही बीटीसी ने इसको ब्रेकआउट दिया है। तो इसी वजह से ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल कहलाएगा। और अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता और यहाँ से डंप भी होना स्टार्ट होता है तो हमारी एक लास्ट एंट्री जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री है, वो इस लेवल पर होनी चाहिए, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कहलाएगा। इसकी भी मल्टीपल रीजंस हैं। मल्टीपल रीजंस इन द सेंस हम ये देखेंगे। और यूएसडीटी की डोमिनेंस क्या है, तो बेसिकली जब भी बीटीसी से पैसा निकलता है या ऑल्ट से पैसा निकलता है तो यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाता है।
तो काफी देर से यूएसडीटी पंप हो रहा था, ड्रॉप नहीं हो रहा था, लेकिन जब गिरा तो स्पीड से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, यानी कि यूएसडीटी की डोमिनेंस स्पीड से नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। तो यूएसडीटी की डोमिनेंस को वीकली चार्ट में अगर देखें तो ये देखें गाइस, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन जो कि वीकली कैंडल्स के अकॉर्डिंगली काफी देर से इसको सपोर्ट बना रही है और अब भी इस ट्रेंड लाइन को प्रोटेक्ट कर रही है। और यूएसडीटी की डोमिनेंस ड्रॉप होगी और सारा पैसा किधर मूव होगा, बीटीसी और ऑल्ट्स कॉइन की तरफ। तो इसका ड्रॉप होना एक अच्छा साइन होगा और अगर इस लेवल के बिलो आता है तो यहाँ से आपको एक असली मोमेंटम देखने को मिलेगा ऑल्ट्स के अंदर और बीटीसी के अंदर। और अब गाइस यहाँ पर बात करते हैं डिक्सी के बारे में, यानी कि यूएस डॉलर्स के बारे में। तो डिक्सी को अगर हम देखें तो डिक्सी काफी अरसे से वीकली चार्ट फ्रेम में ड्रॉप होता जा रहा है और अपनी इस मेजर सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुका है और डिक्सी ने अपनी इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को काफी अच्छे तरीके से ब्रेक किया है। तो डिक्सी का गिरना बीटीसी के लिए एक अच्छा साइन होता है। डिक्सी को अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से इसने एक पुल बैक भी लिया है, लेकिन पुल बैक लेने के बाद दोबारा यहाँ से डंप हुआ और इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए अब नीचे की तरफ मूव बना रहा है। तो जब अगर पुल बैक कंप्लीट हो जाए तो उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हम कंफर्म कंसिडर करते हैं, तो उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। तो डॉलर में यहाँ से एक अच्छा फॉल नजर आ रहा है। लास्ट बुल रैली में भी जब डॉलर डंप होना स्टार्ट हुआ था और ये 89 से 90 की रेंज में आया था तो बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया था। तो डिक्सी अगर यहाँ से फिर सेम वही मूवमेंट बनाता है तो बीटीसी में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट कंफर्म हो जाएगी। अब गाइज हम यहाँ पर बात करेंगे बीटीसी की डोमिनेंस का। बीटीसी की डोमिनेंस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वीकली चार्ट फ्रेम पर देखें तो बीटीसी की डोमिनेंस अपनी रेजिस्टेंस के पास है। तो बीटीसी की डोमिनेंस 2 से 3 महीने में इसी जगह पर मूव कर रही है, अपनी इस रेजिस्टेंस से प्रॉपर रिजेक्ट होकर नीचे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करती है तो ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छी खासी मूव बन सकती है। इसी ही की वजह से पिछले 3 माह से ऑल्ट कॉइन्स में कोई मूवमेंट नहीं बन रही और ऑल्ट कॉइन्स स्टक हैं। बीटीसी की डोमिनेंस इस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रही है। अब हम आगे यहाँ पर बात करेंगे टोटल मार्केट कैप की। तो टोटल मार्केट कैप में हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक का मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको मजीद सही समझ में आ सके। ये देखिए गाइस, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। टोटल मार्केट कैप ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया और इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया और अब इस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया और फिर यहीं से पंप होना स्टार्ट हो गया और इस वक्त अब टोटल मार्केट कैप 3.29 ट्रिलियन की है। मार्केट के प्राइस एक्शन को आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि कब कौन सा लेवल कैसे प्ले कर सकता है। और अब ये जो यहाँ पर इसकी सपोर्ट है, जो कि पहले इसकी रेजिस्टेंस थी, अब जो इसकी सपोर्ट है, इसको दोबारा से रीटेस्ट करने आ सकती है। और टोटल मार्केट कैप भी अब आपको समझ आ गई है, क्योंकि यहाँ पर टोटल मार्केट कैप की एक रेजिस्टेंस है और अगर अब ये इसको ब्रेक करती है तो मार्केट 4.75 और 5 ट्रिलियन तक जा सकती है, जो कि मार्केट का एक इंतहाई बुलिश सिनेरियो कंसिडर होगा और मार्केट में मजीद नया कैपिटल ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारी बुल रैली की शुरुआत करेगा। और अब हम गाइस बात करेंगे टोटल 2 की। तो टोटल 2 ने हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकआउट किया और साथ ही इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट किया और इससे पहले इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर दोबारा से नीचे मूवमेंट बनाई, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट किया। तो जो लोग प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से समझेंगे वही मार्केट की मूव को भी समझ सकेंगे। तो टोटल 2 का मतलब कि ये देखें गाइस, क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बीटीसी, यानी कि बीटीसी को छोड़कर बाकी जो सारा पैसा है टोटल 2 उसके बारे में आपको बताता है। तो अब हम चलेंगे टोटल 3 की तरफ, यानी कि प्रॉपर ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस की तरफ। टोटल 3 का मतलब ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस है, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स में कितना पैसा आ रहा है या कितना पैसा निकल रहा है। टोटल 3 का मतलब ये देखें गाइस, क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बीटीसी एंड एथेरियम, यानी कि बीटीसी और एथेरियम को छोड़कर बाकी जो सारा पैसा है वो ऑल्ट कॉइन्स में होता है। टोटल 3 इस चीज के बारे में हमें गाइड करता है और अब टोटल 3 भी हमें एक बुलिश सिनेरियो बनाकर दे रहा है और टोटल 3 में तो हमें एक कप एंड हैंडल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखें गाइस, ये है इसका कप और ये है इसका हैंडल। तो यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन अब ये इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर चुका है। रीटेस्ट करने के बाद अभी ये ऊपर की तरफ मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर ये इसका एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है, जिसको इसने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट किया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर ही है और आपको साइड वे का दिखाकर फंसाया जा रहा है। और अगर आप ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस यानी कि टोटल 3 को गौर से देखें तो ये एक लो लगा, फिर ये एक लो इससे ऊपर लगा और एक और ये लो इससे ऊपर लगा, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस आहिस्ता आहिस्ता हाई प्रिंट करती जा रही है
ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस बहुत खूबसूरती के साथ आहिस्ता आहिस्ता प्ले कर रही है। इसमें भी आपको थोड़ा टाइम लग भी सकता है, 2 से 3 माह का वक्त लग भी सकता है एक अच्छी बुल रैली लगने में। लेकिन अगर यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डिप लगा तो ये एक लास्ट डिप होगा। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अभी मजीद डिप लग सकता है, लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक का डिप होगा ये मेरे नज़र में एक लास्ट एंड फाइनल डिप होगा। यहाँ से फिर आपको एक अपर साइड की एक्चुअल मूवमेंट नजर आएगी। तो गाइज इस वीडियो में हमने आपको BTC का USDT.D यानी कि USDT की डोमिनेंस का, डिक्सी मीन्स डॉलर का, BTC की डोमिनेंस का, टोटल मार्केट कैप का, टोटल 2 का एंड टोटल 3 यानी कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप का कंप्लीट एनालिसिस करके बताया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एथीरियम का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको मजीद इससे बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिप्टो आज तक।